वेलकम टू ललित बल ट्रेवल। और मैं आज आया हुआ हूँ फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर का बुलंद दरवाज़ा देखने के लिए। आज मैं आगरा में हूँ और मुग़ल काल की हिस्टोरिकल प्लेसेस को कवर कर रहा हूँ। आपके लिए काफ़ी सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस को मैंने कवर किया है, जो कि आप देख सकते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी मैं हूँ बुलंद दरवाजे पर, तो चलिए आपको दिखाते हैं ऊपर बुलंद दरवाज़ा। फतेहपुर में हूँ मैं अभी, और ये है मेरे पीछे बुलंद दरवाज़ा। तो गाइस, ये है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाजे के बारे में मैं बता दूं आपको। बुलंद दरवाज़ा सैयद सलीम चिश्ती की दरगाह है, जो कि अकबर ने इसको बनवाया था। सलीम चिश्ती एक पीर हुआ करते थे, जो यहाँ पर रहा करते थे, जहाँ पर ये बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है। अंदर सलीम चिश्ती की दरगाह है, और ये है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। गाइस, आपने देखा होगा अकबर, जोधा अकबर पिक्चर में या जोधा अकबर सीरियल में, अकबर के दो पुत्र हुए थे पहले, हसन और हुसैन। जोधा बाई के दो पुत्र हुए थे, उनको अकबर के चचेरे भाई ने जहर देकर मार दिया था। उसके बाद अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ को जीता। चित्तौड़ में बहुत ज़्यादा मारकाट हुई। इसकी वजह से अकबर का दिल व्यथित हो गया और अकबर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। तो यहाँ पर अकबर ने आकर सलीम चिश्ती की दरगाह पर सलीम चिश्ती साहब से मिले, तो उन्होंने अकबर के दिल पर हाथ रखकर उनकी पूरी व्यथा को मिटा दिया था, और उन्होंने कहा था कि आप यहीं पर रहें, कुछ समय तक यहीं से शासन करें। तो उनकी बात मानकर अकबर ने यहीं से लगभग 8 साल तक यहीं से शासन किया था। अकबर यहाँ पर अंदर सलीम चिश्ती के साथ रहा करते थे, यहाँ पर मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करते थे। उसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर एक किले का भी निर्माण करवाया, जहाँ पर अभी मैं आपको आगे लेकर चलूँगा। तो ये है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाजे का निर्माण ताजमहल से भी पहले किया गया था। ताजमहल में आपने जो दरवाजे देखे हैं, वो इसी बुलंद दरवाजे के तर्ज पर बनाए गए हैं। जो आपको बुलंद दरवाजे पर लाल बलुआ पत्थर से जो आयतें लिखी हुई हैं, उन्हीं आयतों का प्रयोग ताजमहल के गेटों में भी किया गया है। आपने जो ताजमहल के बड़े बड़े गेट देखे होंगे, उनमें भी इन्हीं आयतों का प्रयोग किया है, और इसी गेट से प्रेरित होकर, वो बुलंद दरवाजे से प्रेरित होने के बाद 100-200 साल बाद ताजमहल का निर्माण हुआ। तो ये है फतेहपुर, और ये है फतेहपुर सिटी। आप पीछे देख पा रहे होंगे, बाउंड्री दिखाई दे रही है, वो है फतेहपुर की बाउंड्री। वहाँ पर एक गेट है, चारों तरफ से बाउंड्री थी। ये फतेहपुर पूरा कवर्ड था। और आप जो ये नीचे देख पा रहे हैं, ये है हमाम। उस ज़माने में लोग यहाँ पर हमाम में नहाने के बाद नमाज़ पढ़ने आते थे, सलीम चिश्ती जी से मिलने आते थे। और जो भी विजिटर्स उस ज़माने में मुग़ल काल में आते थे, वो सबसे पहले उस हमाम में स्नान किया करते थे। उसके बाद अंदर जाकर नमाज़ पढ़ते थे और चिश्ती जी से मिलते थे, उनके अनुयायी थे। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं सलीम चिश्ती की दरगाह। यहाँ पर बहुत सारी पिक्चरों की भी शूटिंग हुई है। इसी कैंपस में मूवीज़ की शूटिंग हुई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो
तो भाई आप कहाँ से आए हुए हैं? हम करौली। करौली से आए हुए हैं। क्या नाम है? ब्रजेश चंद जी। पहली बार आए हैं? हाँ पहली बार। चिश्ती जी की दरगाह घूम लिया आपने? हाँ और फोर्ट घूम लिया? बिल्कुल। कैसा लगा फोर्ट आपको? बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर क्या आपको महसूस हुआ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। दरगाह में बहुत अच्छा हुआ है, सवाब मिलता है। हाँ। तो गाइज ये हैं प्रदीप ब्रजेश चंद जो कि करौली से आए हुए हैं और आज यहाँ पर दरगाह पर विज़िट किया इन्होंने और फोर्ट भी इन्होंने विज़िट कर लिया है। तो चलिए आपको और दिखाते हैं अंदर। चिश्ती जी की दरगाह दिखाते हैं, मस्जिद दिखाते हैं, पूरे कैंपस को घुमाते हैं, उसके बाद फोर्ट भी घुमाएंगे। तो गाइज ये जो दरवाज़ा बना हुआ है आप इस पर देख पा रहे होंगे, इस दरवाजे पर आपको नाल दिख रही है, नाल ठुकी हुई दिख रही है। ये जो दरवाज़ा है ये नालें जो ठुकी हुई हैं ये घोड़े की नाल है। जब भी कोई घोड़ा बीमार पड़ता है तो उसकी तंदुरुस्ती के लिए उसकी तंदुरुस्ती के लिए ये दुआ एक तरह की दुआ मांगी जाती है और यहाँ पर नाल ठोक दी जाती हैं। तो बताते हैं इससे घोड़े को काफ़ी फ़ायदा होता है, एनिमल्स को जिनको भी नाल यूज़ होती है उसमें काफ़ी सवाब मिलता है। और ये है पूरा कैंपस, आप देखिए पूरा गलियारा जो कि आपने मूवीज़ में देखा होगा, बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है यहाँ पर। ये पूरा गलियारा है और पीछे उधर मस्जिद बनी हुई है। तो बादशाह अकबर जब यहाँ पर रहा करते थे जोधाबाई के साथ, तो उधर बादशाह का मेन गेट है, वहाँ से आकर इस मस्जिद में जो कि आगे आपको दिखाने वाला हूँ, इस मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे। तो गाइस ये है जो मेरे पीछे बनी हुई है, ये है वो मस्जिद जहाँ पर बादशाह अकबर नमाज पढ़ने आया करते थे, क्योंकि बादशाह अकबर 5 वक्त के नवाजी थे और जब तक वो यहाँ पर रहे उन्होंने यहीं से शासन चलाया। 8 साल तक लगभग यहाँ पर रहे। उसके बाद जब जोधा बेगम या जोधाबाई जब यहाँ पर रहते हुए दोबारा से प्रेग्नेंट हुई, शहजादा सलीम उनके गर्भ में आए, तब जाकर वो यहाँ से आगरा प्रस्थान किया। आगरा से बादशाह अकबर पैदल चलकर आए थे। 43 किलोमीटर का लगभग आगरा फोर्ट से यहाँ तक का रास्ता है। उस समय आम आदमी बनकर आए थे बादशाह अकबर और यहाँ पर उन्होंने 8 साल तक आम आदमी बनकर सलीम चिश्ती साहब के साथ में समय व्यतीत किया और अपने जो भी व्यथा थी उसको दूर किया। तो एक बार मैं आपको कैंपस का व्यू दे देता हूँ। तो गाइज़ ये है सलीम चिश्ती जी की दरगाह जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ये यहाँ पर एक फाउंटेन लगा हुआ है और यहाँ पर लोग वज़ू करते हैं। वज़ू करने के बाद चिश्ती जी की दरगाह में चिश्ती जी की दरगाह को विज़िट करते हैं, हाथ पैर धुलते हैं। और ये साइड में मस्जिद है, ये है आम जनता के लिए दरवाज़ा। और वो जो दरवाज़ा आप पीछे देख रहे हैं ये सहिंसा का दरवाज़ा हुआ करता था जब अकबर यहाँ पर रहा करते थे और वो इसी गेट से आया करते थे और सामने जो मस्जिद है उसमें नमाज़ पढ़ा करते थे। तो चलिए आपको मस्जिद दिखाते हैं पहले, फिर चिश्ती जी की दरगाह भी विज़िट करेंगे, उसके बाद फोर्ट भी विज़िट करेंगे। तो गाइज़ ये है वो मस्जिद, यहाँ पर बादशाह अकबर मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे। और ये है वो कैंपस। यहाँ पर पहले इस तरह का नहीं हुआ करता था, यहाँ पर चिश्ती जी की झोंपड़ी हुआ करती थी। चिश्ती जी यहाँ पर रहा करते थे उस ज़माने में। उसके बाद जब अकबर को बच्चा हुआ शहजादा सलीम, तो अकबर ने इस पूरी जगह का निर्माण करवाया। चिश्ती, क्योंकि उस समय तक चिश्ती की मृत्यु हो चुकी थी। चिश्ती की मृत्यु के बाद यहाँ पर उनकी दरगाह बनवाई गई सलीम चिश्ती की, और ये पूरी यहाँ पर ये मस्जिद बनवाई गई। पहले ये मस्जिद इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी और ये पूरा कैंपस बनवाया गया। इसके साथ ही
पीछे जो क्या नाम है जहाँ पर अकबर रहा करते थे उस जगह पर एक फोर्ट बनवाया गया, और बाद में कई वर्षों तक उनके परिवार के लोग, मुग़ल वंश के लोग जो भी अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब, काफ़ी लोग यहाँ पर आते रहे टाइम टू टाइम। आज भी बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। ज़्यादातर लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और चिश्ती साहब की दरगाह पर नमन करते हैं और मिलते हैं, घूमते हैं, इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं। Hello, madam. What is your name? Roy, Roy. Where you come from? France. फ्रांस। यहाँ पर काफ़ी सारे फ्रांसीसी आज मुझे मिल चुके हैं। रेड फोर्ट पर भी मिले थे और वहाँ पर भी मिले हुए थे। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन इंडिया? In India, I've been here for only 2 days, so I cannot really say. How many places you have to visit? I Yeah, visited today. Delhi, Delhi, Red Fort, Agra, Agra, yes, Taj Mahal, Taj Mahal. Red Fort, and now we're here. फतेहपुर सीकरी। Fatehpur Sikri. How is the hospitality in Indians? How are you feeling? Sometimes it's nice because Some- the people are really helpful. They want to show around, but sometimes they try a lot to scam you. Like a tuk-tuk driver, you know. Right. I think Indians is very cool person. Yeah, इंडिया को but बता they- रहे हैं, Very I know, chill, I know. very chill, calm. इंडिया को अच्छे बता रहे हैं। शॉर्ट टाइम है इनके पास, I know, I know. लेकिन वो अच्छे बोल रहे हैं। And what is the experience about food traveling in India? I can say that we took Food. a sleeper yesterday, a train Sleeper class. sleeper. So traveling in India is quite different. Street food experience. Food is very Very nice. nice. Very nice. Yes, Yes, yes. a little bit Spicy, spicy. little bit Yes, sometimes spicy. a little bit spicy. Spicy sometimes. France's food is very light. Yes, Yes, very yes. light. Okay, thank you. Thank you. What is your name? Leo. Leo. Thank you, Leo. Thank you. तो गाइस ये थे फ्रांसीसी कुछ टूरिस्ट यहाँ पर ज़्यादातर फॉरेनर्स घूमते रहते हैं, और ये साइड में भी इधर कुछ कब्रें बनी हुई हैं, और यहाँ पर भी ये आप देखेंगे चारों तरफ कैंपस में कुछ कब्रें बनी हुई हैं। तो आपको एक पूरा राउंड करा देता हूँ, फिर अंदर विज़िट करते हैं। तो गाइस ये है पूरा कैंपस, ये है दरगाह। यहाँ पर आप पहले भी मेरा ब्लॉग देख चुके होंगे, और अंदर मैंने दिखाया था उस ब्लॉग में। उस समय अंदर शूट करने देते थे, इस समय शायद करने देते हैं या नहीं देते हैं। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोगों की दरगाहें बनी हुई हैं, तो ये काफ़ी पवित्र जगह है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी दरगाहें हैं अभी। यहाँ पर आपको अगर आप चिश्ती जी की दरगाह पर चादर चढ़ाना चाहते हैं
या कुछ पुष्प फूल वगैरह चढ़ाना चाहते हैं या फूल की माला जो भी यहाँ पर चढ़ता है वो आपको सारा यहाँ से मिल जाता है। और अंदर ये दरगाह खुलने का टाइम क्या है? तो ये सुबह 5 बजे ओपन होती है, शाम को 7 बजे बंद होती है। वैसे चिश्ती साहब का जो दरबार है वो तो दिल है, वो हमेशा सभी के लिए खुला रहता है। यहाँ का टाइम है अभी तो गाइज़ ये है कुछ यहाँ पर कब्रें। और यहाँ पर आपको जो पीछे गेट दिख रहा है ये है वो सुरंग जहाँ पर अनारकली को कैद करके रखा गया था। और अनारकली के बारे में मैं आपको बता दूं, शहजादा सलीम अनारकली एक रक्काशा थी जो कि शहजादा सलीम को उनसे प्यार हो गया था। और आपने मुग़ल आज़म मूवीज़ में देखा होगा, अनारकली से प्यार हो गया था। तो अनारकली और शहजादा सलीम जो कि बाद में जहांगीर के रूप में बड़े होकर जहांगीर के नाम से जाने गए, तो उनको अनारकली से प्यार हो गया था। तो ये है, इसमें है वो सुरंग जिसमें कि अनारकली को कैद करके रखा गया था। आपको ये है, ये सारी औरतों की कब्रें हैं, बाहर जो कब्रें हैं। अंदर बहुत कम रोशनी है तो हो सकता है आपको कम दिख रहा होगा। यहाँ से दिखाता हूँ। अंदर जो कब्रें बनी हुई हैं, ये जो कब्रें हैं ये औरतों की, सॉरी, बाबा के ख़ानदान में जो कब्रें लोग थे उनकी कब्रें बनी हुई हैं। और चलो, ये कूलर है, बिना लाइट के हवा आता है। ये एक यहाँ पर कूलर बना हुआ है। उस समय भी इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया था। जैसा कि मैंने आपको रेड फोर्ट में दिखाया था, वो विंडो जिसमें से हवा आ रही थी और एक तरफ से वो बंद थी, दूसरी तरफ से कूलर की तरह हवा आ रही थी, उसी तरह इसको डिज़ाइन किया गया था। इसमें भी काफ़ी ठंडी हवा आती है जिससे ये पूरा एनवायरनमेंट ठंडा रहता है। और ये है वो सुरंग। यहाँ पर अंदर उस ज़माने में जब अकबर के टाइम में अनारकली को कैद करके रखा गया था, राइट, अनारकली को कैद करके रखा गया था। तो ये है दरगाह का इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी चल हाथ मुँह धुलो। तो गाइज मैं भी वज़ू कर लेता हूँ। और यहाँ पर वज़ू करने के बाद लोग चिश्ती साहब की दरगाह को विज़िट करते हैं। तो चलिए चिश्ती साहब की दरगाह को विज़िट करते हैं। तो अब चलते हैं चिश्ती साहब की दरगाह को विज़िट करते हैं अंदर से, और कुछ उनका जो हमने बोल रखा था, जो हमारे मन में था, तो वो उनको अर्पित करते हैं। और कुछ चादर लेकर आए थे हम लोग, तो चादर चढ़ाते हैं और चिश्ती साहब के दर्शन कराते हैं। चंदन की लकड़ी है, ऊपर सीट लगा हुआ। आओ। ये दरगाह शरीफ है यहाँ। चलो आप लो, एक यहाँ पे बांध लड्डू, यहाँ पे एक धागा बांध।
तो गाइस की दरगाह पर मत्था टेक लिया है और जो भी मांगना था वो सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से। बाकी आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको, ऐसे जाली का कोड दिखाते हैं। और ये है यहाँ से सभी लोग यहाँ पर जाली का परखमा लेते हैं इसकी परिक्रमा लेते हैं। और इसकी जालियाँ 56 तरीके की हैं, 56। ये 56 तरह की ये जालियाँ बनाई गई हैं। और ये है यहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दरगाह का। और यहाँ पर इस तरह सभी लोग परिक्रमा लेकर फिर बाहर जाते हैं। और उसके बाद अगर आप फोर्ट को घूमना चाहें तो फोर्ट विज़िट कर सकते हैं। काफ़ी प्यारी जगह है, एक बार चिश्ती जी की दरगाह पर नमन अवश्य करें। तो ये था बुलंद दरवाज़ा। और ये लेडीज़ दरवाज़ा है औरतों के आने जाने के लिए। उस ज़माने में औरतें गुरु के दर्शन के लिए यहाँ से आती थी और इधर से बातचीत होती है। अभी अलाउ है, इस गेट से जेंट्स लोग। ये उस ज़माने का शहंशाह अकबर के ज़माने का लेडीज़ दरवाज़ा हुआ करता था, जो कि लेडीज़ें हैं यहाँ पर जब चिश्ती जी से मिलने आती थी तो यहाँ पर इसी दरवाजे से एंटर किया करती थी। और आज का ज़माने में तो सब यहाँ से एंटर करते हैं और सभी के लिए अलाउ है। ये आबनूस की लकड़ी का दरवाज़ा है। ये है कौन सी लकड़ी? आबनूस, हिंदी में आबनूस, इंग्लिश में एबनी बोलते हैं, एबोनाइट। ये लकड़ी वजन में भारी होती है, पानी में डालने पर डूब जाती है। ये श्रीलंका से मंगाया था अकबर बादशाह। ये आबनूस की लकड़ी का दरवाज़ा बना हुआ है और ये श्रीलंका से मंगाया था बादशाह अकबर ने। इस पर ये क्या लगाया हुआ है? ये तेल लगा हुआ है चमेली का। ये इसी तरह की हर रहती साल है। लगाया जाता है, ऐसी रहती है। साल में ये एक दो बार लगभग 400 450 वर्ष पुराना डोर है, जो कि यहाँ पर ये दरवाज़ा बना हुआ है। आबनूस की लकड़ी का है और ये श्रीलंका से मंगवाया था बादशाह अकबर ने। जब इसका इस्टेब्लिशमेंट इसको बनवाया जा रहा था इस चिश्ती साहब की दरगाह को। तो चलिए चलते हैं, फोर्ट को विज़िट करते हैं। और तो गाइस ये हैं भरतपुर से, क्या नाम है आपका? शक्ति राजपूत जी हैं, रामपुरा सेवर से राजपूत हैं और चिश्ती जी की दरगाह को विज़िट करने आए हैं। यहाँ पर कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, सारे ही धर्म के लोग यहाँ पर विज़िट करने आते हैं, चिश्ती जी को मानते हैं और बुलंद दरवाजे को विज़िट करते हैं और यहाँ पर मत्था टेकते हैं। तो आपने क्या क्या घूम लिया यहाँ पर? मैंने बुलंद दरवाजा देखा और मंदिर में प्रवेश हो गया। अच्छा, अभी आप फोर्ट घूमने जाने वाले हैं, तो चलिए आपको फोर्ट में मिलेंगे अभी हम। तो गाइस यहाँ पर हमको ये बच्चा मिला है, क्या नाम है बेटा आपका? उदिश नाम है, ये बड़ा प्यारा बच्चा है और ये आपको एक शायरी सुनाना चाहता है। तो प्लीज़ सुनिए इसकी शायरी। इसकी ज़ुबान में तोतलाते हुए बड़ी प्यारी लग रही है, तो एक बार सुन लीजिए, सुनाइए। सुना जोर से बोल। मैडम जी ने पीते मुझे देखा तो मैडम जी समझ दी दो पीते फूलने दो पीते फूलने तो सवारी हो तो साफ कर देना, मैं नहीं चाहिए तो मुझे माफ कर देना। अरे वाह 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 वाह, थैंक यू उदिश। क्या करते हो अभी? आप क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? कहाँ पर पढ़ते हो? हाँ, ट्यूशन जाते हो? किस स्कूल में पढ़ते हो? क्या करते हो? और अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहीं पर रहते हो आप? यहीं पर रहते हो? तो ठीक है भाई, आप अच्छे से
और भी अच्छी अच्छी शायरियाँ याद किया करो और उसको सुनाया करो इसी तरह, अच्छी बात है। चलो तो गाइस आपने देखा एक प्यारा सा बच्चा यहाँ पर मिल गया था और तुतलाते हुए उसने रिक्वेस्ट किया कि मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। शायरी हमारे सलीम भाई बहुत अच्छी सुनाते हैं, तो जब ब्लॉग एंड होगा तो मैं उनसे शायरी सुनूंगा। और इस बच्चे ने भी काफ़ी अच्छा प्रयास किया, थोड़ा जुबान तुतलाती है मगर अच्छा है, काफ़ी अच्छा टैलेंट है। तो गाइज़ ये है बादशाही दरवाज़ा। यहाँ से बादशाह अकबर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाया करते थे और सामने ही आपको मस्जिद दिख रहा होगा और अंदर दरगाह पर दर्शन किया करते थे। तो गाइज़ ये था बुलंद दरवाज़ा। गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ललित वर्ल्ड ट्रैवल चैनल को। तो अब हम जाने वाले हैं फोर्ट को विज़िट करने। सीकरी का जो फोर्ट है जहाँ पर बादशाह अकबर और जोधा और उनका पूरा परिवार के साथ वो उन्होंने 7-8 साल तक रहे थे और यहाँ से ही उन्होंने अपना आगरा के शासन को मैनेज किया था, पूरा यहीं से कार्यकाल किया था 7-8 साल। और उसी पीरियड में जोधाबाई प्रेग्नेंट हुई थी, तो वो सारे महल आपको दिखाने वाला हूँ। और उसके बाद सलीम पैदा हुए थे।